परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन मुझे और आपको दिया है। इस शनिवार का दिन दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, आज का दिन प्रभु ने फिर से दिया, सप्ताह का आखिरी दिन है। कार्य की दृष्टि से परमेश्वर ने सप्ताह का आखिरी दिन दिया है। हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का हाथ हर कदम पर साथ बना रहे और सब परिस्थितियों में केवल प्रभु को महिमा मिले और सब परिस्थितियों में केवल परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। मैं आप सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ शनिवार के दिन इस डिवोशन में जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और बहुतों के लिए आपको आशीष का कारण बनाए। जितना अधिक आप इस वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में मनन करते हैं, उतना अधिक आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर आप पर, आपके परिवार पर बहुत आशीष देता है, आपके परिवार को सुरक्षित रखता है, आपको अपनी सुरक्षा का एहसास देता है और बीमारियों से आपको बचाकर रखता है ताकि आप प्रभु के साथ आगे आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं। इस बात के लिए पौलुस ने यहाँ पर इस पहला कुरिन्थियों के 16वां अध्याय में इसी बात को कहता है और इसलिए वो कहता है 7 पद में, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। 10 पद, यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई उसे तुच्छ ना जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूं कि वह भाइयों के साथ आए। भाई अपोलोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद, आपको आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं, दयालु पिता हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम सब आप में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे सारे भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हम आगे बढ़कर आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, हमारे सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ के लिए प्रार्थना, आप उत्तम से उत्तम आशीष दे। सारे पासवानों के लिए प्रार्थना है, फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है उसको आपके नाम के लिए हम पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, इस प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्नति दे ताकि परमेश्वर प्रदेश आगे बढ़ता जाए और आपकी महिमा कारण बन सके। देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। हमारे सारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले और अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पौलुस की इच्छा ये थी
कि पौलुस अलग अलग स्थानों पर जाए और परमेश्वर के इस सेवकाई को वहां पहुंचाए, चंगाइयां दे, लोगों को आशीष दे। पौलुस जो था यीशु मसीह के लोगों का विरोधी था, उनका विरोध करने वाला था, उनके विरोध में काम करने वाला था। यहूदी होकर भी वो यीशु मसीह के लोगों को सताता था, यहूदी होकर भी वो लोगों को परेशान करता था, जेल खाने में डालता था। ये आज से नहीं है। लोग सोचते हैं आज इस वचन का विरोध हो रहा है, नहीं, सच्चाई का विरोध हमेशा से होता है। ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी लोगों को सताता था, लोगों के विरोध में काम करता था। आज भी हर देशों में अलग अलग जगह यही काम हो रहा है। जो लोग सच्चाई का प्रचार करते हैं, जो सच्चाई को बांटते हैं, जो सच्चाई को बताते हैं, बोलते हैं, उनका विरोध किया जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रियो, इसने पौलुस ने आज इस बात के लिए दुख उठाता है और दुख उठा के परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़ता। कहता है कि 8 पद में कह रहा है, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। आप ईमानदारी से काम करेंगे। आज से 2023 साल पहले भी यही स्थिति थी। यीशु मसीह का लोगों ने विरोध किया, पौलुस ने चेलों का विरोध किया, और जब पौलुस ने इस सच्चाई को जाना तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। कहता है कि विरोधी बहुत हैं, विरोधी बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने सच्चे लोगों को चुना। पौलुस के द्वारा तीमुथियुस प्रभु में आया और वो परमेश्वर की सेवा निडरता से करता रहा, ईमानदारी से करता रहा। जब आप परमेश्वर के वचन को देते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहता है, और इसलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इसलिए कोई उसे तुच्छ ना जानने पाए। जो सेवा करते हैं वो आदर के योग्य हैं, चाहे वो समाज की सेवा करते हैं, चाहे वो देश की सेवा करते हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, जो सेवा मिली है उसको ईमानदारी से पूरा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन आपको आगे ले जाना चाहता है ताकि आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप पूरा करें। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन मुझे कहता है, जो प्यासा वो आए, जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले सकता है। ईमानदारी को, सच्चाई को देने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहता है। आज प्रभु के लोग उस सच्चाई को बांटने के लिए, ईमानदारी को एक दूसरे को देने के लिए तैयार बैठे हैं। जो चाहता है, जो प्यासा हो वह आए, जो प्यासा नहीं तो कैसा आएगा। इसलिए यदि प्यास है हमारे अंदर, धार्मिकता की प्यास है, धर्म की प्यास है, तो हम प्यासे होंगे तो हम धर्म के पास जाएंगे, हम लोग से सच्चाई के पास जाएंगे। धर्म क्या है? सत्य है, सत्य धर्म है। यदि आप सच्चाई पर चल रहे हैं तो आप एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं। यदि आप सच्चाई पे का मार्गदर्शन कर रहे हैं, सच्चाई के साथ आप चल रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के कहता है, वो एक पर एक मुफ्त। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देना चाहता है। इस प्रकार के चीजों को, विज्ञापनों को हम देखते हैं, एक के साथ एक मुफ्त में मिलेगा। आज इस संसार में वो यही क्या, हजारों लोगों की संख्या दुकानों में भीड़ लग जाती है जब कहते हैं कि एक लो उसके साथ एक मुफ्त मिलेगा, एक आप खरीदो और दूसरा मुफ्त में मिलेगा, तो वहां हजारों लोगों की भीड़ लगती है। परंतु परमेश्वर जो उद्धार मुफ्त में दे रहा है, आज मुझे शांति मुफ्त में दे रहा है, आज मुझे उद्धार मुफ्त में दे रहा है, और इसी बात के लिए कहता है और देना चाहता है, और कोई गंभीरता पूर्वक उसको नहीं लेता। जो नहीं दिख रहा है उसकी ओर नहीं जाएंगे, जो दिख रहा है उसकी ओर भागेंगे।
एक चीज खरीदेंगे तो उसके साथ मुफ्त में मिलेगा। मुफ्त के लिए हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका कारण यह है, हमने परमेश्वर के महान उद्धार की जो योजना को स्पष्ट रूप से लोग के सामने नहीं रखा है। उद्धार की जो योजना मेरे सामने है, उसको हमें प्रभु के सामने लोग के सामने रखना है, ताकि इस उद्धार को जो प्रभु ने मुझे दिया है, मनुष्य कुछ करने के द्वारा उद्धार कमाना चाहता है। थोड़ा सा किया उद्धार को कमाना चाहता है ताकि वह डींग मार सके। लेकिन प्रियो, मनुष्य को डींग मारना नहीं है, घमंड से नहीं चलना है। लेकिन वो कहता है, परंतु परमेश्वर अपनी महिमा और किसी के साथ नहीं बांटना चाहता है। हम उसकी महिमा करें, ईश्वर की महिमा हम करें। उसने कहा, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। यशायाह उसका 48 अध्याय उसके 11 पद में कहता है, वह अपना उद्धार बिना मूल्य देता है। उद्धार बिना मूल्य देता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए उद्धार प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के साथ, ताकि सारा आदर, धन्यवाद और स्तुति केवल उसको मिले। तो परमेश्वर का वचन हर दिन हमें प्रोत्साहन देता है। आज का दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा